तो कल मिस्टर ऐश जब हमारे साथ जुड़े, उनका बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद, उनका कॉन्फिडेंस देखने के बाद, उन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले हमारे साथ शेयर की। तो उन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को पहले हम यहाँ से डिस्कस करते हैं और फिर अपडेट्स में जो आप बेसिकली कुछ हम एग्जाइटेड ढूंढते हैं ना, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मिस्टर ऐश जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एड्रेस किया तीनों हमारे मेंटर्स को और काफ़ी जॉली मूड में वो थे। उन्होंने काफ़ी मजाक, काफ़ी फन भी वहाँ पर किया और उसके बाद सिलसिला हुआ हमारी जो प्रोग्रेस बेसिकली हमारे साथ शेयर करना चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि ये एक्सटेंशन जो हम ग्रांट कर रहे हैं, ये अच्छे के लिए हम ग्रांट कर रहे हैं और इसके लिए हम कुछ भी एक्स्ट्रा जो है किसी से भी, हमारे चाहे वो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे, हम उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। और हम अगले पड़ाव में तभी बढ़ेंगे, हम अपना फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ पर तभी शुरू करेंगे जब तक हम मतलब अपने पेंडिंग विड्रॉल जो है वो क्लियर नहीं कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि वो पेंडिंग में जो आपको दिख रहा था ना अभी वॉलेट में, आप जिन्होंने भी विड्रॉल्स लगाए हैं उनके नाम के आगे उन्हें पेंडिंग दिख रहा था, अब वो पेंडिंग जो है वो सक्सेस में बदलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और 18th के बाद जो है बहुत कुछ आप यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर उन्होंने बात की करंट एक्सटेंशन की, जो एक्सटेंशन ग्रांट हुई है हमें 10 दिन की, जो एक्सटेंशन ग्रांट हुई है। मिस्टर ऐश ने कहा कि प्रोबेबली दिस विल बी दी लास्ट एक्सटेंशन, ठीक है, ये फाइनल एक्सटेंशन होगी और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला है, आपको वो चार्जेस पे करने होंगे। हम अगले पड़ाव में भी जाएंगे, पैकेजेस भी वहाँ पे होंगे, पैकेजेस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और हो सकता है कि इस एक्सटेंशन के बाद भी हमें एक छोटा सा स्मॉल एक्सटेंशन लेना पड़े, ठीक है। पॉसिबली वो होगा नहीं, ये फाइनली है, लेकिन अगर लेना भी पड़ता है तो वो बहुत शॉर्ट एक्सटेंशन होगा। और फिर उन्होंने हमारे साथ बेसिक चीज़ें जो शेयर की, वो बहुत चौंका देने वाली थी, क्योंकि हम सभी को ये लग रहा था कि पेंडिंग विड्रॉल्स जब हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कंपनी क्लियर कर पा रही है तो बाकी की जर्नी को हम यहाँ से किस तरह से आगे मूव कर पाएंगे। तो उसमें मिस्टर ऐश ने शेयर किया कि जो लीगल बैटल थी वो हम जो कुछ मर्चेंट्स ने हमारे फंड्स रोक कर रखे थे, उस लीगल बैटल को हम जीत चुके हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वो हमारे फंड जो है 6 महीने तक होल्ड करके रख सकते थे, वो 6 महीने का पीरियड भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है और अब उनको वो फंड्स हमारे रिलीज करने पड़ेंगे। अब उनके फंड रिलीज करने के दौर तक, जब तक उनके पास वो फंड रुके थे, इनके बीच हमने अपने मल्टीपल पेमेंट सॉल्यूशंस पे काम कर लिया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम अपने ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस पे अब ऑलरेडी काफी कुछ वहां पर अचीव कर चुके हैं और काफी कुछ वहां पे अचीव करना बाकी है। हमारा अपने पेमेंट प्रोसेसर पे काम शुरू हो गया है और उसको भी हम बहुत जल्द अकम्प्लिश कर लेंगे। मतलब अब टोटल कंट्रोल हमारा होगा, डाटा सेंटर्स हमारे हैं, सर्वर्स हमारे हैं, सॉफ्टवेयर जो सारे हमने रेडी कर रखे हैं वो सारा अपना इन हाउस है। उसके बाद इन हाउस जब वो पेमेंट प्रोसेसर का सिस्टम होगा तो फिर वो सबसे नीटेस्ट एंड क्लीनेस्ट वे होगा पेमेंट का पूरे वर्ल्ड में, और वो अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाला है, क्योंकि फिर वहां हम पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के किसी से कोई अननेसेसरी के कोई चार्जेस वहां पे नहीं रहने वाले हैं। और पेमेंट मतलब पेमेंट का आदान प्रदान जो सबसे बड़ी समस्या अभी इस मतलब पूरे के पूरे जर्नी में हम सभी ने फेस की है, उसका सॉल्यूशन पूरी दुनिया के सामने होगा। और अब बेरोक-टोक आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में आसानी से जो है वो लेन देन कर पाएंगे। और ये लेन देन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बिजनेस एक्टिविटी का। साथ ही साथ मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किया कि अगर पैसा कमाना ही उनका मकसद होता तो ऐसी ऐसा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीज़ों को रोक कर रखते हैं। उन्होंने एक और बहुत शानदार चीज़ हमारे साथ शेयर की कि बैक एंड पे जो मतलब हमारे पास जो कुछ अभी हम तैयार कर चुके हैं ना, जो आप सभी को मतलब अभी वो 90% जो नहीं दिख रहा है ना, जब वो हम रोल आउट करेंगे तो यहाँ से वेल्थ की किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे ऐसे चीजें हम बैकएंड पे तैयार कर चुके हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास यहाँ हमारी झोली में आकर गिरने वाले हैं, उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। एक हमारा रेवोल्यूशनरी डिसरप्टिव प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो इजिप्ट में एजुकेशन बेस्ड है, वो ज्यादा डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया, वो भी लगभग तैयार है। और बैकएंड पे जितने भी उनके प्रोफेशनल्स हैं ना, वो मिस्टर ऐश से काफी मतलब उनको एक एक तरह की नाराजगी रहती है कि जब आपके पास इतना सारी चीजें तैयार है तो ये अवसर जो कमाने का है इसको आपको चूकना नहीं चाहिए। लेकिन मिस्टर ऐश ने कहा कि हमारा फोकस पैसों की तरफ नहीं है, और देखिए उसको उन्होंने कितने शानदार तरीके से बैकएंड पे जस्टिफाई किया है
कि अगर हम इस सब्सक्रिप्शन को जो $100 की है, मान लो $100 की हम मान के चलते हैं इसको, जो वैसे तो जो हमारे पास अभी ओ कनेक्ट रेडी है उसकी कॉस्ट $5000 है, बट अगर हम उसको $100 भी लेकर चलते हैं कि हम $100 में ही इसको सबको देने वाले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 महीनों में कंपनी को कितना, मतलब कितना पैसा कंपनी कमा सकती थी। और इसमें भी हमारे पास 3 मिलियन कस्टमर होने के बावजूद भी मिस्टर ऐश ने 1/3 कस्टमर्स को वहां पे उनके ऊपर हमारे को कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेशन करके दिखाई कि अगर हम $100 भी चार्ज कर रहे होते इस प्रोडक्ट्स के लिए, तो पिछले 10 महीनों के अंदर अंदर हम मतलब 10 महीने भी छोड़िए, उनको भी उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया कि पिछले अगर हम 5 महीने की भी बात करें तो हम $1 बिलियन यहाँ से ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होते। तो मकसद हमारा पैसा इकट्ठा करना नहीं है, मकसद है हमारा उस पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंश्योर करना। इसलिए हम जानते हैं हमारे पास मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट पे हम अपने आप काबिज होंगे, इस मार्केट पे हमारा स्वामित्व अपने आप स्थापित होगा। लेकिन जो पहले व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को हम पहले दुरुस्त कर ले। पेमेंट प्रोसेसर का जो हमारा बैकएंड पे पेमेंट होल्ड करके रखी थी वो भी एक बहुत बड़ा मसला था, ठीक है, क्योंकि उसी में से हमें विड्रॉल गारंटीड किए जाने थे, उन्हीं में से हमारे विड्रॉल्स आने थे। और साथ ही साथ कंपनी को बैकएंड पे बहुत सारे खर्चे यहाँ पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर ऐश ने ऑप्ट ये किया कि जब तक हम इन पेंडिंग विड्रॉल्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं, हम अगला कारवां यहाँ से अपना शुरू नहीं करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि कंपनी सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी पिछले 10 महीनों से इस कार्यवाही को रोके हुए हैं, इस चीज को रोके हुए हैं। और जब सितंबर से हमने ये एक्टिविटी शुरू की उसके बावजूद भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़े, और इसलिए हमने इन चीजों को अभी जो है रोक कर रखा है, ताकि जब तक हम ये पेंडिंग विड्रॉल क्लियर नहीं कर लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी के, हम सभी के जो पेंडिंग विड्रॉल्स वाला जो इशू था वो शुरू होने वाला है, और यहाँ से हम अपने, हमने जो अब व्यवस्था तैयार की है उस व्यवस्था को हम बिल्कुल दुरुस्त कर चुके हैं, टनाटन उसको जो हमने वहाँ पे चीज़ें इंश्योर करनी थी उन चीज़ों को भी कर सकते हैं, हम कर चुके हैं, ठीक है। और जो गलतियां हम अब कर चुके थे अब उनको हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। हमने आसानी से सबके ऊपर विश्वास कर लिया था, अब हम उस विश्वास के साथ नहीं चलेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज और ये सारी चीजें करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हम सबके लिए अच्छी खबर है कि पेमेंट का भी सिस्टम बैकएंड पे रेडी हो चुका है, और लगभग लगभग आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा या बिल्कुल हाईलाइट करके मत चलिएगा, लेकिन इस मंथ से आपको बहुत सारी चीजें जो हैं दिखने वाली हैं यहाँ सर। और ऐसा 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 दौर अब जो जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो शायद इस मंथ से ही जो है उसकी शुरुआत हम यहाँ सर देखने वाले हैं। हम लोग इस बिजनेस को जो डिजाइन कर रहे हैं, इस बिजनेस को जो डिजाइन किया गया है वो इस भावना के साथ हम डिजाइन किए गया है कि हम यहाँ पर लोगों की हेल्प कर सकें। हम ह्यूमैनिटी को डेडिकेट करके इस बिजनेस को चल रहे हैं, इसलिए कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो लीग से हटकर होगा, जो लीगल नहीं होगा। और उस लीगलिटी को इंश्योर करने के लिए आपको आपके साथ जो मैंने अभी डिटेल शेयर की कि लगभग लगभग $1 बिलियन का व्यवसाय हम सिर्फ ओ कनेक्ट से कर चुके होते। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो ओ ट्रैकर हमारा बैकएंड पे पड़ा है, ठीक है, उसका भी कमर्शलाइजेशन होगा, और बाकी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अलाइन पड़े हैं पीछे, मतलब जो एक साथ आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में दिखने वाले हैं, और उनके भी पैकेजेस और सब कुछ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ठीक है ना। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है इस बीच जो हमारा लीगल बैटल चला, हमारे अपने पैसे को जो कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया था उसको लेने के लिए और पेमेंट की व्यवस्था बनाने के लिए, इस दौर में हमने जो कुछ भी